एडिटिव आइडेंटिटी। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग स्टडी किए हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। सपोज करिए इफ z be a complex number then z plus 0 plus z बराबर क्या आएगा, z आएगा ना। is a complex number then is called क्या, additive आइडेंटिटी। सब देखिए z क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देन z प्लस एडिटिव है ना, ऐड करने पर z में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, z में किस नंबर से ऐड किया जाए या उस वो z में किस नंबर से ऐड किया जाए या उस नंबर में z को ऐड किया जाए तो z ही आए, ठीक है। तो वो नंबर क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। सपोज करिए 2 में क्या ऐड किया जाए कि 2 ही आ जाए तो 0, ठीक है, 0 ही ना। अच्छा 4 में क्या ऐड किया जाए कि 4 आ जाए तो 0, ठीक है, या 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 ही आएगा। अब देखिए x प्लस आई वाई में क्या ऐड किया जाए कि यही आए, तो x प्लस आई वाई में यदि हम 0 ऐड करेंगे तो x प्लस 0 प्लस आई वाई, डेट मीन्स x प्लस आई वाई आया कि नहीं आया, या हम 0 में और x प्लस आई वाई भी ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, x प्लस आई वाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑन एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब है एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। 6 नंबर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या होता है, इफ z be a complex number क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर then z into मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, ऑन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होता है, हाँ, z into 1 वही होना चाहिए। then तब z1 into 1 बराबर 1 into z भी करें तो क्या आएगा, z ही ना आएगा। अर्थात जैसे देखिए एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें, मतलब z में क्या ऐड किया जाए या
जो ऐड किया जाए उसमें जेड को ऐड किया जाए तो जेड ही आए तो क्या कहलाएगा, एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव एडिशन से बना है इसलिए ऐड किया जा रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे वही नंबर है, डेट मीन्स जेड इंटू वन करे या वन इंटू जेड करे तो जेड ही आए। इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नंबर then one is called multiplicative identity, ठीक है। अभी 2 बचा है अभी। सॉरी, अभी प्रॉपर्टीज है तो अभी रह गया है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए ये साथ नंबर पता नहीं कौन सा है। इसके बाद 4, हाँ, इसके बाद आता है एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स क्या होता है, तो इफ z1 एंड z2 आर टू complex numbers then यदि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब z1 एडेटिव है ना 8 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1 करें तो क्या आ जाए, देखिए ये क्या आ जाए, ये जो कर रहा हूँ डैट मीन्स जीरो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी आ जाए, एडेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी, मतलब यदि z1 और z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यदि दोनों को आपस में ऐड करें कॉम्पिटेटिव लॉ की तरह, लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाए, एडेटिव आइडेंटिटी आ जाए, जीरो आइडेंटिटी। देन both are called additive inverse of each other। दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एडेटिव इनवर्स कहलाएंगे एक दूसरे का। z1 किसका कहलाएगा, z2 का, और z2 z1 का एडेटिव इनवर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए z1 क्या हो, 2 + 3i हो, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड करें, सो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या ऐड करें, ठीक है। मान लीजिए इसका ये कहा गया कि z1 का एडेटिव इनवर्स क्या होगा, सपोज फाइंड द एडेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z1, ठीक है, ओके। तो हम क्या जानते हैं z1, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, लेट मान लेंगे लेट x बी द एडेटिव आइडेंटिटी, let z2 be the additive identity of z1, ठीक है। तब क्या होगा, तब तो z1 + z2 क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। देखिए जब यदि हम मान लिए कि z2 क्या एडेटिव आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स ना, इनवर्स सपोज करिए एग्जाम क्वेश्चन दिया है कि z1 बराबर क्या, 2 + 3i। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एडेटिव इनवर्स ऑफ z1, ठीक है, हमसे ये कहा है।
तो हम मान लिए क्या कि लेट Z2 बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। मैंने मान लिया कि Z2 क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसके, Z1 के। तब Z1 प्लस Z2 क्या होना चाहिए, जीरो ना। Z1 प्लस Z2 क्या होना चाहिए, जीरो, या Z2 प्लस Z1 जीरो। अब सुनिए Z1 है क्या, Z1 का वैल्यू है 2 + 3i प्लस Z2 इक्वल टू जीरो। तो Z2 को इधर ही रहने दीजिए, +2 उधर गया तो -2 प्लस 3i गया उधर तो -3i। दैट मीन्स Z2 क्या हो गया, -2 - 3i। अर्थात Z1 का कोई भी पूछे Z1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 - 3i। यदि सपोज करिए कोई पूछे कि Z2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो Z1 2 + 3i। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। यदि Z1 दिया हो समथिंग और Z1 का यदि एडिटिव इनवर्स कोई पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप माइनस क्या कर दीजिए, माइनस उसको -Z1 कर दीजिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए आखिर वास्तव में Z1 ये है ना 2 + 3i, यदि हम माइनस कर दें तो -2 - 3i हुआ कि नहीं हुआ, वही हुआ ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा नोट करके। हो गया, कभी भी जिसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो बस उसका साइन चेंज कर दीजिए, वो हो जाएगा। अब है क्या, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही है। Z1 and Z2 are two complex numbers, then Z1 into Z2 करें या Z2 into Z1 करें, क्या आ जाए 1 क्या है, अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। then both are called, क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। देखिए सपोज करिए Z1 ये हो, तो फाइंड द, क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन देखिए इस पे एग्जांपल है क्वेश्चन, इफ Z1 बराबर 2 + 3i देन फाइंड द वैल्यू, then find the multiplicative इनवर्स ऑफ Z1। हमसे ये पूछा है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। लेट Z2 be हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या, Z1। जब Z2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा Z1 का, तब Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा 1 ना। तो Z1 इंटू Z2 क्या हो गया, 1 हो गया। Z1 का वैल्यू क्या है 2 + 3i इंटू Z2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो Z2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 + 3i। ठीक है, अब अभी
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, आई है ना, आई को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। आई को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आई को एलिमिनेट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 माइनस 3i, कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3i होगा ना, आई का केवल साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस है, 2 माइनस 3i। दैट मीन्स ऊपर आएगा 2 माइनस 3i अपान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, 2 माइनस 3i अपान 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर -1। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 3i होल डिवाइडेड अपान 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 9। दैट मीन्स 2 माइनस 3i अपान क्या 30। तो Z2 क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हुआ और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 प्लस 3i होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब कभी भी यदि Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मान लीजिए Z1 यदि x प्लस आई वाई हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ इसका, ये 13 है। क्या था, नोट में ऐसे नोट पहला, यदि मान लो कि z बराबर x प्लस आई वाई हो, ठीक है, तो x प्लस आई वाई हो, इसका क्या पूछे, एडिटिव इनवर्स पूछे, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए आई का मतलब हुआ, ए आई का मतलब एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा पहला ये हो गया। दूसरा, यदि z बराबर क्या हो, x प्लस आई वाई हो, ठीक है, तो एम आई मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस, देखिए इसके कॉन्जुगेट ऊपर लिखिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। एम आई मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, वेरी इजी। आप हमेशा ये याद रखिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बस वहाँ उसका साइन क्या करिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, साइन अपोजिट कर दीजिए, यदि माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो तो एक्स के कॉन्जुगेट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे, रियल पार्ट के स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दीजिए, हो गया कॉर्डिट। ये पूरा प्रॉपर्टीज क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हुआ। अब आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का, अच्छा हाँ उसे बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर आई इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट -1 होता है ना, आई बराबर,
ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। आई क्यूब क्या हो जाएगा, तो आई क्यूब क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई होगा कि नहीं, दैट मीन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई इंटू आई। आई क्यूब हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी क्या होगा माइनस आई होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसका यूज होगा बार बार। और आई टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1 इंटू -1। तो आई टू द पावर 4 हमेशा 1 होता है, ये भी याद रखिए। ये चार जो आई की जो वैल्यू है आई इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यू माइनस आई टू द पावर 4 क्या होता है 1 होता है। हाँ, कहीं कहीं आपसे 1/i ये भी बार बार आएगा, दैट मीन्स कहीं भी अगर 1/i लिखे डायरेक्ट लिखे, देखिए 1 का 1 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं आई टू द पावर 4 ना, तो 1 के प्लेस पे आई टू द पावर 4 और आई यहाँ पे आई से आई क्या हुआ, अरे सॉरी एक आई से एक आई क्या हुआ कैंसिल हुआ, आई टू द पावर 3 हुआ। और आई टू द पावर 3 का वैल्यू अभी हम क्या पढ़े हैं -i ना, तो -i। ये हमेशा याद रखिएगा कि 1/i कहीं भी दिखे उसके जगह पर -i पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। मॉडुलस है, सॉरी वो भूल गए, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए मॉड, सपोज करिए लेट z बराबर x प्लस आई बाई बी और क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेट z इजक्वल टू x प्लस आई बाई बी और कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो मॉड z जो होता है मॉड z वो अंडर रूट में रियल पार्ट के स्क्वायर के सम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा कॉन्जुगेट जेड बार क्या होगा, तो मॉड नंबर देन इसको मॉड जेड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मॉड जेड, ठीक है। अच्छा कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज गिवन बाय conjugate of z is given by क्या हो जाएगा z बार, और z बार जो हो जाएगा किस x प्लस आई वाई पर क्या हो जाएगा बार, डेट मीन्स ऐसे हो जाएगा, देखिए x बार प्लस आई वाई पर बार, अलग अलग भी कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकते हैं, डेट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक है। कहीं कहीं जहाँ भी यूज होगा और कोई छूटा होगा तो उसको क्वेश्चन में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी छूटा होगा तो, ठीक है, हम क्वेश्चन में ही बता देंगे उसको साइड में। एक दो क्वेश्चन करते हैं।
एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक्सरसाइज क्या है 5.1 है ना। देखिए 5.1 पे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म e प्लस आई बी। मैंने 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5i, ठीक है, इंटू -3/5i, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए हमको इस फॉर्म में चाहिए ना, आप मल्टीप्लाई करिए इसको। तो पहले नंबर का करिए, तो 5i इंटू माइनस क्या हो जाएगा 3/5 इंटू आई ना। तो यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और i इंटू -3i, तो -3 हो जाएगा। i इंटू आई का स्क्वायर, तो -3, हाँ यहाँ पे इक्वल टू सॉल्यूशन, -3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ पे लिखिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आया 3 आया, ठीक है, 3 आ गया ना। अब इस फॉर्म में कर रहा है, दैट मीन्स 3 + 0i। ये मेरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, second question is I to the power 9 plus I to the power 19, ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसको करना है। तो देखिए I to the power 9 है ना, I to the power 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए I to the power 9 को I to the power 8 I इंटू आई लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं, कैसे लिख सकते हैं, I to the power 4 इंटू 2 + 1 प्लस I to the power 4 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। राइट, 4 2 = 8 प्लस 9 और 4 4 = 16 प्लस 3 90, ठीक है। अब यहाँ पे I to the power 4 इंटू 2 है, I इंटू आई लिख सकते हैं ऐसे, प्लस I to the power 4 इंटू 4 इंटू I to the power क्या 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए I का पावर ही ना +1 ऐड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटू हुआ होगा तभी तो ऐड हुआ है। यहाँ +3 दैट मीन्स इंटू I to the power 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन, तो यही आ जाएगा, ऊपर वाला +3 ऐड हो जाएगा और यहाँ +1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब कभी भी I to the power 4 m हो, याद रखिएगा 4 का मल्टीपल हो तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। वंस अगेन I to the power 4m हो, डैट मीन्स 4 का मल्टीपल हो, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, I to the power 4m हो, m कोई भी नंबर हो, इंटीजर होगा, तो वो अगर 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्यों, क्योंकि I to the power 4 क्या होता है, 1 ही ना होता है। अब I to the power 8 का देखिएगा 1 ही आएगा, I to the power 12 का देखिए वही आएगा, 16 का देखिए वही आएगा। तो कभी भी I का पावर ज़्यादा में पूछे, मैक्सिमम पूछे, सपोज करिए I to the power 537 पूछे, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको 4 से डिवाइड करिए। फर्स्टली आप 4 से डिवाइड करिए, 4 1 = 4, 1 3 3 12 1 7, कितना बार 4 बार 16, 1 आया ना रिमाइंडर। तो आप इसको लिखिए I to the power 4 इंटू 1 3 4, जो कोटेंट आता है उसको लिखिए यहाँ पे, जो रिमाइंडर आता है प्लस वो ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको ऐसे हम राइट डाउन इसको कर सकते हैं, ठीक है, इंटू आई का पावर 1। ये बताइए ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, और आई का पावर क्या है 1 है, तो वो आई ही होगा, दैट मीन्स आई हुआ, ठीक है।
जब कभी भी आई का पावर मैक्सिमम दे तो आप उसको 4 से डिवाइड करिए। पहले 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या वो पूरा पूरा कट जा रहा है। यदि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स रिमाइंडर यदि 0 हो रहा हो तो 1 ही आएगा। यदि नहीं हो रहा रिमाइंडर कुछ बच रहा हो तो आप रिमाइंडर प्लस वो हो जाएगा। देखिए 4 इंटू जितना बार गया है वो 134 बार के टाइम्स गया ना, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर बचेगा ना वही आई का पावर में लास्ट में बचेगा। देखिए आई का पावर 1 बचा है ना, आई का पावर 1 क्या होगा, आई होगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है। आई का पावर 4 इंटू 2 1 हुआ। ये क्या होगा आई प्लस ये क्या होगा, ये भी तो 1 होगा, आई इंटू आई क्यू। अब यहाँ पे आई प्लस क्या हुआ आई क्यू, फिर भी हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये आई प्लस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आई ना। अभी हम आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, तो आई प्लस इंटू माइनस माइनस आई दैट मीन्स 0। 0 आ गया, 0 आया दैट मीन्स 0 कैसे लिख सकते हैं, तो 0 प्लस 0 आई। ए प्लस बी के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया ना। हाँ यहाँ पे ए और बी क्या है 0 है, यहाँ पे ए तो 3 है बट बी क्या है 0 है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, आज के लिए नई कॉपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचा है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।